गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज आप सुनिए पौष मास महात्म्य की कथाओं में 22वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए कान्हा जी के भक्त त्रिपुरदास जी की बड़ी ही सुंदर कथा। त्रिपुरदास जी का जन्म आगरा में हुआ था। उनके पिता राज्य के मंत्री थे। वे बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, इसीलिए त्रिपुरदास जी को भक्ति के संस्कार बचपन से ही मिले थे। एक बार वे अपने पिताजी के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गोवर्धन जी गए। वहां पर जाकर उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर वे उनकी तरफ आकर्षित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि रोजाना ही ठाकुर जी के दर्शन करूंगा और इनके पास ही रहूंगा। उनके पिता ने वहां पर किसी अपने परिचित से कहा कि यह बालक हट कर रहा है, तो आप कुछ दिनों के लिए इसे यहीं पर रख ले। कुछ दिनों के बाद मैं आकर इसे वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिपुरदास जी के पिता ने उनको अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ा और खुद अपने घर जाने के लिए वापस लौटने लगे। रास्ते में शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में प्राय विपत्ति आती ही है। ठीक इसी तरह से जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को मार डाला गया है, तो उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखकर कहा कि अब तो आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरे मित्र हो, मेरा सब कुछ आप ही हो। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था। भक्ति और प्रेम इतना उमड़ता कि वे रोते ही रहते। वे रोजाना प्रभु के सामने भाव विभोर होकर घंटों तक रोते रहते। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने कि श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, वे ठाकुर जी की सेवा में आए। उन्होंने देखा कि यह बालक तो ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। तब वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा। तब उनके अनुयायियों ने बताया कि यह तो एक राजमंत्री का पुत्र है। इसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और यह ठाकुर जी में बहुत भक्ति रखता है। फिर त्रिपुरदास जी उठकर आए और श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले कि प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल ठाकुर जी ही है। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी उन बालक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दी। वे कुछ दिनों तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखे, उनसे सेवा, ध्यान, भक्ति और जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि तुम ठाकुर जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताओ। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस से अपने पिताजी की नगरी में चले आए। त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और अब वे राज्य मंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी तो जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसको संतों की सेवा में लगाया जाए। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान की पूजा और किसी असहाय की मदद करना जो कि बीमार या फिर असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के खाते में खुद ही जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज के सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत ही अधिक है। 1 रुपया पर लाखों गुना ब्याज मिलता है। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या राजा बन जाता है, वह सब उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का ही फल होता है। लेकिन आजकल इस बैंक में कोई भी विश्वास नहीं रखता। ऐसे बहुत ही कम भक्त मिलेंगे जो कि भगवान के बैंक में विश्वास रखते हो। त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करूंगा। अब उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में ठाकुर जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक सुंदर पोशाक बनाएंगे और खुद उन्हें भेजेंगे। अब त्रिपुरदास जी के घर पर रोजाना ही संतों की सेवा होती। रोज संत आते और प्रसाद ग्रहण करते। ठाकुर जी भी बहुत खुश होकर उसकी भेजी हुई पोशाक धारण करते। वहीं त्रिपुरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र विट्ठल नाथ जी थे। उन्हें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता कि जब भी वे ठाकुर जी के कोई वस्त्र पहनाते हैं तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी की पोशाक पहनाई जाती है तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है।
त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि ये तो राजमंत्री होने का फायदा उठाता है और राज्य के धन का दुरुपयोग करता है। साथ ही उन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि त्रिपुरदास जी राज्य के धन से साधु और संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन को चुराते हैं। राजा की बुद्धि मंत्रियों से बहुत प्रभावित हुई। उसने तुरंत ही आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर लो। परिणाम स्वरूप त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब तो उनके पास खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचे, उनके पास खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। वे अत्यधिक ही गरीबी और कष्ट में अपना जीवन जीने लगे। अब जब सर्दी की ऋतु आई और श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की ही तरह श्रीनाथ जी को पोशाक भेजने का प्रण लिया हुआ था, वे जानते थे कि जब तक मेरा जीवन है मैं ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था, तो यह सब देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। वे कोई भी कष्ट सह सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन उन्हें निरर्थक लगने लगा। वे बड़े दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, मैं सब कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उसकी नज़र ऊपर रखी हुई एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह दवात कुछ पैसों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए गए, सोचते हुए कि अगर यह बिक गई तो मुझे थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और मैं श्रीनाथ जी के लिए अपने पोशाक भेजने का नियम पूरा करूंगा। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले में 1 रुपया मिला। 1 रुपये को लेकर वे कपड़े की दुकान में गए और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस कपड़े को उन्होंने खुद ही लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते वक्त उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वे प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, ये तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है, और मैं इसे किस तरह से आपके चरणों में अर्पित करूं। उन्होंने वह कपड़ा रंगा और रंगकर अपने पास रख लिया। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं यह कपड़ा ठाकुर जी को कैसे अर्पित करूं। फिर कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। एक दिन त्रिपुरदास जी ने ठाकुर जी के एक सेवक को देखा। त्रिपुरदास जी ने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर पर लेकर आया। उसके घर में खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं था। फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत ही संकोच के साथ वह कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा कि भाई, मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष ठाकुर जी की पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का ऐसा विधान है कि यह मुमकिन ही नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने सेवक को वह कपड़ा सौंप दिया और कहा कि कृपया करके इस कपड़े को आप भंडारी को दे दीजिए। भंडारी जैसा उचित समझे उस तरह से इसका प्रयोग कर ले। सेवक ने त्रिपुरदास जी से वह कपड़ा लिया जो कि दिया था और ले जाकर भंडारी को दे दिया, और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि उनकी सेवा का अपमान नहीं किया जाए। भंडारी ने भी प्रेम पूर्वक उस कपड़े का सम्मान किया और सम्मान करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। इसी तरह से थोड़े दिन और बीते। फिर जब सर्दी का समय आया तो एक दिन ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद वे अचानक से कांपने लगे। तब पंडित जी उनकी चरण सेवा में गए थे, तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे तो बहुत जोर की ठंड लग रही है। तब पंडित जी ने तुरंत ही ठाकुर जी के लिए महंगे और गर्म वस्त्र मंगाए और उन्हें पहनाए गए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले कि मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। इस पर पुजारी जी ने तुरंत ही अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रख दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते हुए बोले कि मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। पंडित जी समझ गए कि ये ठंड कोई साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत है। तब पंडित जी बहुत ही सकुचाते हुए बोले कि प्रभु, अब मैं क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है। ऐसा कहकर पंडित जी हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में पंडित जी को विचार आया कि कहीं पर किसी भक्त की पोशाक का अपमान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा और तुरंत ही अपने सेवकों को बुला भेजा। जब सेवक आए तो उनसे कहा कि तत्काल ही बही खाते लेकर आओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई है और किस किस की पोशाकें नहीं आई है।
सेवकों ने बही खाते में सभी नाम सुना दिए, लेकिन उस खाते में त्रिपुरदास जी का नाम कहीं भी नहीं था। तब पंडित जी ने पूछा कि आपने त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, वे तो हर वर्ष ही ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते हैं, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा है? तब उनके सेवकों ने बताया कि राजा ने उनका सारा धन और सारी संपत्ति नष्ट कर दिया है और उनका सब कुछ छीन लिया है। तब पंडित जी ने पूछा कि ये बताओ, उन्होंने इस वर्ष कुछ भेजा है या नहीं भेजा? तब सेवकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा था, जो कि ठाकुर जी की पोशाक के लायक नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने उसे पोशाक लपेटने के काम में इस्तेमाल किया और अलमारी के अंदर पोशाक लपेटकर उसे रख दिया है। तब पंडित जी तुरंत ही समझ गए कि ठाकुर जी को ठंड लगने की यही वजह थी। उन्होंने तुरंत ही दर्जी को बुलवाया और अपने सेवकों से उस कपड़े को मंगवाया और फिर दर्जी से ठाकुर जी की पोशाक सिलने के लिए आग्रह किया। ठाकुर जी की एक सुंदर सी पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले कि हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। प्रिय भक्तों, हमारे ठाकुर जी तो बड़े रिजवार है, वे केवल प्रेम और भाव से ही रीझ जाते हैं। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए हम सभी लोग महापुरुषों के चरित्र और उनकी पावन कथाओं को पढ़ते और सुनते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए, आपका भजन नहीं छूटना चाहिए। प्रभु के प्रति जो भी नियम बनाओ, उसका पूरी श्रद्धा से पालन करो। ऐसा करने से हम निश्चित रूप से एक न एक दिन प्रभु को जरूर पालेंगे। सुख में कभी भी प्रभु को भूलना नहीं चाहिए और दुख में घबराकर भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से आगे आपको बहुत सा सुख मिलेगा। यह भक्ति दुख या सुख देने वाली नहीं, बल्कि सुख और दुख दोनों में समान स्थिति प्रदान करने वाली होती है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कुछ दिनों तक राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद मयूरेश्वर ने शिव, शिवा और अपनी भार्याओं के सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा चक्रपाणि ने बेमन से उसे स्वीकार करके पर्याप्त भेंट इत्यादि के साथ गणेश जी को विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उसके साथ सभी नागरिक थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले कि प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हो, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव ही अपनी दया बनाकर रखना। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया कि आप लोग निश्चिंत रहो, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार से आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले। उनके साथ शिव, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रमथादि गण उनके जय जयकार करते हुए चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बात ही बातों में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती तथा आशीर्वाद पाती। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव ही प्रयत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा कि देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, वह कार्य अब संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका है और दैत्य के कारागार में बंधनग्रस्त सभी देवतागण भी मुक्त हो गए हैं। स्वाहा, स्वधा और वष्टाकार भी पहले के ही समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई भी शेष कार्य नहीं रहा है और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर सभी देवतागण अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने सजल नेत्रों से कहा कि प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हो? अब यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? चिंता नहीं करो। ऐसा कहकर मयूरेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया, जब भी कोई संकट होगा तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव ही रक्षा करूंगा। माता पार्वती जी को उनके वचन सुनकर वहीं पर मूर्छा आ गई। वे बोली कि पुत्र, तुम्हारे बिना मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी?
मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओ। तब मयूरेश ने समझाते हुए कहा कि माता, मैं भी आपके वियोग से दुखी हूँ, किंतु सदैव ही एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं विवश हूँ। जब द्वापर युग में मुझे एक भयंकर असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर मैं पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। इस पर गणेश जी ने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूरध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर ही अपने साथ समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं पर अंतर्धान हो गए और समय अपनी गति से बीतता गया। अब द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जम्हाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत ही भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य से भर गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत ही व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत ही लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आकर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी उसे देखते ही विस्मय में भर गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां पर और कैसे उत्पन्न हुए हो और क्या चाहते हो। तब वह पुरुष विनय पूर्वक बोला कि प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। आपने जम्हाई ली, तभी आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं इसी वजह से आपका पुत्र हूँ। इसीलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करके मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य है यह भी बताइए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध हो गए और प्रसन्न हुए। वे बोले कि पुत्र, तू अत्यंत ही अरुण अंग और कांति वाला है, इसी कारण आज से तेरा नाम सिंदूर है। तुझमें तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्रादि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने फिर से कहा कि बेटा, तुझे किसी भी सजीव या फिर निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहां कहीं भी जाना चाहता है, वहां पर जा और रह। तुझे कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। सिंदूर ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। हे अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसाव्रत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन पाना संभव नहीं होता, किंतु मुझे तो वे सहज रूप से ही प्राप्त हुए हैं। अब इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा। ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि उसके मन में अचानक से एक शंका उत्पन्न हो गई कि न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर और कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति होती है, किंतु मुझे तो बिना जप, तप और वेदों का अध्ययन किए बिना सहज ही दुर्लभ रूप में वर प्राप्त हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसीलिए इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि मुझे मिले हुए वरदान सत्य है या फिर नहीं है। उसने पुनः सोचा कि किंतु मैं इनकी परीक्षा कैसे लूं। यहाँ पर कोई भी प्राणी दिखाई ही नहीं देता कि जिसे मैं पकड़कर देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या फिर नहीं होते। अब मैं कहां पर जाऊं, कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों न ऐसा करूं कि ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लूं। ऐसा निश्चय करके
सिंदूर फिर से ब्रह्मलोक की ओर लौट आया। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जना की और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्म योनि उसके हाव भाव को देखकर उसके मन की बात समझ गए, इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले कि कहो पुत्र, तुम कैसे लौट आए। सिंदूर ने कहा कि पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं वापस से यहाँ पर आ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वरदान दिए थे। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान पाकर मुझ पर ही परीक्षण करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसके विष में ही वृद्धि होती है, इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी नहीं माना, वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा। तो ब्रह्मा जी पीछे हटते हुए बोले कि अरे मूर्ख, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर वह अट्टहास करने लगा और सिंदूर चतुर्मुख की ओर झपट पड़ा। यह देखकर ब्रह्मा जी वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे, तो भी प्राणों के मोह में वे वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते ब्रह्मा जी पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी भागते हुए चतुरानंद श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम तक आ पहुंचे। वहां पर कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि उसे असुर आता हुआ दिखाई पड़ गया। वे फिर से वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत ही अपने पास बिठाया और पूछने लगे, विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और आपकी देह भी पसीने से भीग रही है। लगता है कि बहुत तीव्र गति से भागकर आए हो। तब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो मुझे जम्हाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान की आज्ञा दी। किंतु उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वरदान भी दे दिया कि तू त्रिलोक विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं पर चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करना चाहता है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु जी बोले कि वाह, आपने भी बड़ा सुंदर वर दिया है। उसे बिना विचार किए हुए ही वरदान प्राप्त करने का यही परिणाम हो सकता है। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं बल्कि तीनों लोगों को यातना से ग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार की वार्तालाप चल ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर वहीं पर आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला कि यहाँ पर आकर आप क्यों छिपे हो? मैं आपको यहाँ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ और चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। तब ब्रह्मा जी बोले कि बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे छुप गए। तब भगवान ने उसे समझाया, पुत्र, तू तो अत्यंत ही बलवान है और ये चतुरानंद तो अल्प बल है, इसीलिए इनसे युद्ध करने में तुझे यश नहीं मिलेगा, वरना इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति भी प्राप्त होगी। इसीलिए इन्हें छोड़कर किसी और से युद्ध करो। तब सिंदूर बोला कि मुझे तो वरदान का परीक्षण करना है, चाहे चतुरानन हो या फिर कोई और वीर। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर मुझसे युद्ध करो। यह कहकर विष्णु जी की ओर बढ़ने लगा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले कि पुत्र, मैं तो केवल सत्वगुण संपन्न हूँ, इसीलिए लोक के पालन में लगा रहता हूँ। फिर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ऐसा करो, कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथों से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़काय और सदैव ही युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले हैं। तुम उनसे युद्ध करो तो तुम्हें भी संतोष होगा और यश की प्राप्ति होगी। रमानाथ से ऐसे नीतिपूर्ण और मधुर वचन सुनकर असुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि ऐसे ही युद्धप्रिय वीर से युद्ध करने में मुझे आनंद आएगा, अतः मुझे उनसे ही युद्ध करना चाहिए।
ऐसा सोचकर और वेग पूर्वक चलता हुआ अब वह असुर कैलाश के शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन थे। पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। असुर ने कैलाश पर्वत पर और क्या क्या उपद्रव किए, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्षोत्त का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आशक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे।
उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है
और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है। वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ओम गणेश सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।